तो हेलो दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में एक छोटा सा एसी बनाया था जिसमें बर्फ डालने पर उसमें से ठंडा हवा बाहर निकलता था। तो उस वाले वीडियो में किसी का कमेंट आता है कि भाई मेरे पास तो फ्रीज नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार सही बंदा बोल रहा है, सबके पास तो फ्रीज होता नहीं है, तो भाई बर्फ का जुगाड़ कहाँ से करेगा, वो भी 10 मिनट के लिए, क्योंकि उसके अंदर तो 10 मिनट से ज्यादा बर्फ चलेगा नहीं। लेकिन भाई ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप लोगों ने मुझे फॉलो किया है तो बस अपना समस्या बताओ, जुगाड़ हम कर लेंगे। तो आइडिया ये है कि मैं एक ऐसा टेबल फैन बनाने वाला हूँ जो कूलर से ज्यादा मगर एसी से कम ठंडा हवा देगा। कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा भाई, एसी थोड़ी नहीं बना रहे हैं, टेबल फैन है। लेकिन फ्रेंड जो मैं टेबल फैन बनाने का सोच रहा हूँ वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, और ये कैसे हमारे स्किन के लिए अच्छा होगा ये मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से छोटू सा टेबल फैन बनाना शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक छोटा सा टेबल फैन बनाने के लिए एक छोटा सा टेबल फैन का बॉडी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम हमेशा की तरह भाई पीवीसी पाइप का ही यूज करेंगे, क्योंकि इससे बेस्ट मटेरियल तो कुछ है ही नहीं अगर जुगाड़ से कुछ बना रहे हो तो अभी आप लोग देख सकते हो ये 4 इंच का पाइप है और इसको मैंने गर्म करके पूरा पिघला कर एकदम लंबा कर दिया है। तो ये कुछ इस तरीके का बन गया है इसका डिजाइन। तो अभी फ्रेंड्स इसको दोनों तरफ से ढकने के लिए भी पीवीसी का पीस काटना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी काट लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने निशान बना लिया है और अब हम इसको काटेंगे, लेकिन इससे नहीं काटेंगे भाई। इस बार हम काटने के लिए यूज करेंगे इस कैंची का, और थोड़ा दूर से ही काटेंगे। तो दोस्तों सफलतापूर्वक मैंने इन दोनों पीवीसी के पीस को काट के बाहर निकाल लिया है और ये एकदम अच्छे से फिट हो जा रहे हैं इसके ऊपर। और साथ ही साथ मैंने उन सभी पीवीसी के पीस को काट लिया है जो मुझे इस टेबल फैन बनाने में यूज में आने वाला है। तो आप लोग देख सकते हो इस मेज के ऊपर टेबल फैन का बॉडी बनाने के लिए जो जो पीवीसी का पीस चाहिए था वो सब मैंने काट के निकाल लिया है। और अब हमें सिर्फ इन सबको असेंबल करना है। लेकिन फ्रेंड्स असेंबल करने से पहले हमें दो बहुत ही जरूरी काम करना है। सबसे पहला जो काम होगा वो तो भाई हमें इन सभी पीस में कहीं ना कहीं छेद करना है, ताकि उसके में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगा सके। और उसके बाद फ्रेंड जो दूसरा नंबर काम होगा वो पेंट का होगा, क्योंकि भाई पेंट करेंगे तभी तो अच्छा लगेगा। तो चलिए जल्दी से इन दोनों काम को निपटा लेते हैं। हाँ तो भाई साहब ये सारा का सारा पेंट सूख चुका है और अब बारी है इन सबको असेंबल करने की। तो चलिए जल्दी जल्दी इन सबको असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले मैं मोटर से शुरुआत करूंगा, तो इन सबको थोड़ा साइड में हटाते हैं और फिलहाल इन सब का यूज है। तो भाई इस छोटे से टेबल फैन को बनाने के लिए मैं ये छोटा सा डीसी मोटर यूज करने वाला हूँ। और ये जो नॉर्मल टॉय मोटर आता है ये उससे थोड़ा बड़ा है और उससे थोड़ा पावरफुल भी है। और अगर आप लोग इसका नाम पूछोगे तो भाई इसका जो नाम है वो 260 है। मतलब जैसे नहीं 555 डीसी मोटर आता है, 775 डीसी मोटर आता है, उसी तरीके से ये 260 डीसी मोटर है। और जैसा मैं टेबल फैन बनाने का सोच रहा हूँ उसके लिए ये मोटर सबसे बेस्ट है, इसीलिए मैं इसी मोटर का यूज कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले तो हमें इस मोटर में एक लंबा सा वायर सोल्डिंग करना पड़ेगा। तो एक वायर सोल्डिंग कर लेते हैं। तो अभी इस मोटर का वायर लंबा हो चुका है। तो चलिए अब इस मोटर को इन सब में फिट कर लेते हैं और इस मोटर को एकदम अच्छे से पैक कर लेते हैं। तो ये देखिए आप लोग, ये मोटर एकदम अच्छे से पैक हो चुका है। अगर अब इसमें थोड़ा बहुत पानी का बूंद भी जाता है तो ये हमारा मोटर खराब नहीं होगा, थोड़ा सा भी, एकदम अच्छे से पैक हो चुका है। तो चलिए अब इस मोटर को इसके ऊपर फिट करते हैं। तो भाई इस मोटर के फिटिंग का सारा काम कंप्लीट हो चुका है और ये एकदम अच्छे से भाई फिट हो चुका है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा होल किया है, और वो होल मैंने किस लिए किया है। तो अब भाई समय आ चुका है कि मैं बताऊं यहाँ पर होल किस लिए किया गया है। तो यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ ह्यूमिडिटी फायर। तो यही है वो ह्यूमिडिटी फायर जिसकी वजह से भाई पानी का एकदम छोटा छोटा बूंद बाहर निकलता है। और इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा दूंगा जिसकी वजह से भाई पानी का बूंद बाहर निकलेगा तो वो हमारे टेबल फैन के हवा के साथ मिक्स हो जाएगा, और फिर जब वो हवा बाहर निकलेगा तो वो भाई बहुत ही ज्यादा ठंडा होकर बाहर निकलेगा। तो चलिए इसको यहाँ पर सेट करते हैं। उससे पहले भाई इसका भी वायर हमें लंबा करना पड़ेगा।
तो अभी आप लोग देख सकते हो इसके में मैंने एक लंबा वायर सोल्डिंग कर दिया है और ये जो किट है इसको मैंने अभी फिलहाल बाहर निकाल दिया है और इसके ऊपर इसका कनेक्शन मैं बाद में कर लूंगा। फिलहाल इसको हम लोग साइड में हटाते हैं और अब इसको हम लोग यहाँ पर सेट करने का कुछ जुगाड़ बनाते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लें। तो उसके लिए मेरे पास है भाई ये एक खाली गुड नाइट का रिफिल और इसके में पानी आ जाएगा और इसके ढक्कन में मैं इसको सेट कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले तो इसकी सफाई कर लेते हैं और इन सब में सेट करते हैं इसको। ये लो जी, इस बोतल की सफाई हो गई है और अब इस बोतल को हम लोग साइड में रखते हैं क्योंकि अभी हमें सिर्फ ढक्कन का काम है और वो भी ढक्कन का ये जो आगे ये इतना लंबा निकला है भाई, हमें उसका काम नहीं, हमें इसको पूरा काट के हटाना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा रख लेंगे कि वो इसके अंदर फंस जाए। चलिए काट लेते हैं इसको। तो आप लोग देख सकते हो इसका जो लंबा सा नाक था उसको मैंने काट के हटा दिया है और अभी इसका नाक छोटा हो गया है। तो अभी इसको इसमें फिट कर देखते हैं कि एकदम फिटिंग हो रहा है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हो ये एकदम फिटिंग हो रहा है, एकदम बराबर हो रहा है। तो अब मैं इसके अंदर इसको फिट कर लेता हूँ। तो अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने इस ह्यूमिडिफायर को इस ढक्कन में एकदम अच्छे से फिट कर लिया है और ग्लू गन से मैंने एकदम अच्छे से चिपका दिया है कि थोड़ा सा भी पानी भाई कहीं से लीक ना करे और ये एकदम भाई फिट हो चुका है अंदर, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अब इसको भी फिट कर लेते हैं इसके ऊपर और सुपर ग्लू से इसको चिपका लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ऊपर का सारा सिस्टम तैयार हो चुका है। तो चलिए धीरे धीरे नीचे वाला हिस्सा भी असेंबल कर लेते हैं। तो ये लीजिए भाई, इस छोटे से टेबल फैन का जो बॉडी है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और काफी ज्यादा मजबूत बना है, आप लोग देख सकते हो। क्योंकि मैंने मोटा मोटा पीवीसी का पाइप यूज किया था और इसका डिजाइन थोड़ा अलग ही लग रहा है भाई। ऊपर ये वाला देखने में लग रहा है कि कोई टोपी उपी इसको पहना दिया है, मगर भाई बड़े काम का चीज है। गर्मी में एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल का एहसास कराने वाला है ये चीज। तो चलिए जल्दी जल्दी इसके में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट फिट करते हैं और उसके बाद इसका भाई टेस्टिंग करते हैं। भाई गर्मी लग रहा है हमको भी, इतना काम कर रहे हैं, हम भी ठंडा ठंडा हवा खाना चाहते हैं जल्दी जल्दी से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट फिट करने से पहले हम लोग पावर की बात कर लेते हैं। तो मैं इसके में 2 18650 लिथियम आयन बैटरी को लगाने वाला हूं ताकि इस छोटे से टेबल फैन का पावर बढ़ जाए और हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा देर तक चला सके। और मैं इन दोनों बैटरी का प्लस वाला एक में और दोनों बैटरी का माइनस वाला एक में सोल्डरिंग कर दूंगा जिससे कि ये पैरेलल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बैटरी को रेडी कर लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जल्दी जल्दी फिट करते हैं। तो अब फ्रेंड्स ये 4 वोल्ट का लेकिन पावरफुल बैटरी पैक रेडी हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग इसका कनेक्शन कर लेते हैं और ये भाई इस मिस्ट मशीन का जो मॉड्यूल है इसको चलाने वाला ये किट है। और फ्रेंड्स यार इसका यूज करने का एक फायदा रहेगा कि अगर हम लोग इसका यूज करेंगे तो हमें चार्जिंग का कोई प्रोटेक्शन मॉड्यूल नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसके अंदर आप लोग देख सकते हो प्रोटेक्शन मॉड्यूल पहले से दिया गया है। इसका मतलब हम लोग इस बैटरी को एकदम सेफ तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा बैटरी का प्लस माइनस कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यार आप लोग देख सकते हो इस मॉड्यूल का कनेक्शन हो चुका है और इस मॉड्यूल के अंदर पावर आने लगा है। आप लोग देख सकते हो इसके अंदर का जो एलईडी है वो जल रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग इस सेंसर का वायर भी सोल्डिंग कर देते हैं और इसके में कोई प्लस माइनस नहीं है, तो आप लोग इधर उधर कहीं भी सोल्डिंग कर सकते हो। तो चलिए स्विच लगा लेते हैं। तो स्विच को मैं इस पीवीसी में लगाने वाला हूँ और 2 स्विच में लगाने वाला हूँ, एक में लगाने वाला हूँ पंखे के लिए और एक में लगाने वाला हूँ मिस्ट मशीन के लिए। अब इन दोनों स्विच का कनेक्शन कर लेते हैं। तभी फ्रेंड्स मैंने एक स्विच में वायर लगा दिया है और अब हम लोग इस स्विच का कनेक्शन इस वाले स्विच के इस वाले हिस्से पर कर देंगे। तो ये हमारा स्विच भाई काम करने लगेगा। जैसे ये टिपेंगे तो काम कर रहा है, वैसी तरीके से जब हम इसको टिपेंगे तो ये हमारा मिस्ट मशीन काम करने लगेगा। तो चलिए अब इस फैन का कनेक्शन कर लेते हैं।
तो ये लीजिए भाई, मैंने सारा कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है और अब भाई इंतजार नहीं होता है, जल्दी से इन सबको असेंबल करेंगे और उसके बाद इसका ठंडा ठंडा हवा का भाई मजा लेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार इसका कनेक्शन बता देता हूँ कि कनेक्शन मैंने किस तरीके से किया है। तो सबसे पहले भाई ह्यूमिडिफायर का कनेक्शन मैं बताता हूँ। तो बैटरी में से जो प्लस माइनस वायर आया है उसको मैंने इस ह्यूमिडिफायर के प्लस माइनस पे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला जो वायर है वो ह्यूमिडिफायर का है, यहाँ पर जो भाई पानी का छोटा छोटा बूंद बाहर निकलेगा उसके लिए है। उसके बाद फ्रेंड्स इस वाले स्विच में मैंने एक लंबा सा वायर कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि ये जो स्विच है वो तो भाई अंदर चला जाएगा, तो उसको ऑन ऑफ करने के लिए बार बार तो हम लोग इसे खोलेंगे नहीं। तो इस स्विच में मैंने एक लंबा सा वायर सोल्डिंग कर दिया है और इसको मैंने बाहर एक स्विच में कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ तक तो भाई ह्यूमिडिफायर का कनेक्शन था। उसके बाद अब हम लोग इस मोटर का कनेक्शन पे आ जाते हैं। तो मोटर का कनेक्शन भाई सबसे ईजी, आप लोग देख सकते हो मोटर में से जो वायर बाहर निकला है उसको मैंने स्विच से ले जाते हुए बैटरी के प्लस माइनस में कनेक्ट कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने कनेक्शन किस तरीके से किया है। तो चलिए जल्दी से अब इन सबको असेंबल करते हैं और ठंडा ठंडा हवा का मजा लेते हैं भाई। तो ये लीजिए भाई साहब, हमारा ये छोटा सा टेबल फैन बनकर एकदम तैयार हो चुका है और अभी आप लोग देख सकते हैं यार, देखने में क्या ही गजब मस्त लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका फैन आपको चालू करके दिखाता हूँ। तो ये वाला फैन वाला बटन है जो आगे है वो फैन वाला बटन है। तो आप लोग देख सकते हो भाई मस्त एकदम ये पंखा चल रहा है और यार काफी अच्छा हवा दे रहा है। लेकिन हमने जिस काम के लिए इसको बनाया है तो चलिए अब उसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं। इसको पहले निकाल लेते हैं और इसमें पानी भरते हैं। तो मैंने इसमें पानी भर दिया है और अब हम लोग इसको लगा लेते हैं। तो सबसे पहले पंखा को उल्टा करना पड़ेगा भाई, नहीं तो सारा पानी पंखे के ऊपर ही गिरेगा। तो ये लीजिए भाई, ये टाइट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो पानी कहीं से भी लीकेज नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने एकदम इसे अच्छे से चिपकाया है। तो चलिए अब इस सिस्टम को ऑन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यार, इसके अंदर से क्या ही मस्त पानी का बूंद, छोटा छोटा पानी का बूंद बाहर निकल रहा है और एकदम भाई जब हम लोग पंखा चालू करेंगे तो वही भाई पानी का बूंद हवा के साथ मिल जाएगा और जो हवा निकलेगा वो एकदम ठंडा ठंडा हवा निकलेगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो ये जो हमारा ह्यूमिडिफायर मशीन है एकदम मस्त काम कर रहा है। और अब भाई इसके साथ पंखा को भी चालू करते हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है भाई। ये दोनों सिस्टम एकदम अच्छे से काम कर रहा है और भाई एकदम मस्त ठंडा ठंडा वो बाहर फेंक रहा है। और अगर मैं इस ह्यूमिडिफायर को बंद कर देता हूं तो इसके अंदर से जो हवा निकलता है वो भाई उतना ठंडा नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूं उसके बाद भाई इसके अंदर से जो हवा निकलता है वो भाई बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। इसके अंदर से जो हवा का स्पीड है वो तो उतना तेज नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो झलरी है वो भाई उतना तेज उड़ नहीं रहा है, लेकिन जब उस हवा के साथ पानी का छोटा छोटा बूंद मिलता है उसके बाद वो जब ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा ही हवा होता है, वो बहुत ही ठंडा हवा महसूस होता है और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है यार। तो अभी फ्रेंड्स काफी देर तक अगर आप लोग इसको चलाओगे तो भाई बैटरी खत्म हो जाएगा और बैटरी जब खत्म हो जाएगा तो उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्जिंग का यहाँ पर सिस्टम मैंने दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे चार्ज करके दिखा देता हूँ। तो भाई मोबाइल का चार्जर लेंगे, इसको बोर्ड में लगा देंगे और अब इसको लगाते हैं यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर भाई लाल रंग का एक बत्ती जल रहा होगा, जिसका मतलब हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है और इसको कम से कम भाई 3 घंटा चार्ज करना पड़ेगा। जब चार्ज हो जाएगा फिर से इसका यूज कर सकते हो। तो भाई साहब ये हमारा छुटकू सा टेबल फैन बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है और जितना मैंने सोचा था उससे तो भाई बहुत ही तगड़ा काम कर रहा है। और हाँ, आप लोगों को याद होगा मेरे वीडियो के शुरू में बताया था कि ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो क्या होता है भाई, बहुत ही ज्यादा जब गर्मी पड़ता है तो एकदम गर्म गर्म हवा चलता है, जिसको हम लोग लू कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्किन ड्राई हो जाता है और भाई बहुत ही ज्यादा दिक्कत करता है। आप लोगों को मालूम ही होगा। तो अगर हम लोग इसका यूज करेंगे तो इसके अंदर से जो पानी का छोटा छोटा बूंद बाहर निकल रहा है उसकी वजह से भाई ह्यूमिडिटी बनी रहेगी और स्किन ड्राइनेस नहीं होगा। वैसे आप लोगों को ये हमारा छुटकू सा टेबल फैन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोगों ने वीडियो को तो लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, और नहीं किया तो धीरे से कर लो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।